कभी एक ऐसी शतरंज की बिसात के बारे में सोचा है जहां हर मोहरा एक ग्रह हो और हर एक चाल पूरी नियति को बदल कर रख दे। आज हम उसी दिव्य खेल की कहानी में उतरने वाले हैं, कृष्ण के अवतरण की कहानी। ये कहानी ना 3 तस्वीरों से शुरू होती है। एक तरफ है एक पूरा राज्य जो जुल्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ है एक भविष्यवाणी जो एक अंधेरी जेल की कोठरी में गूंज रही है। और तीसरी तस्वीर है एक उद्धारकर्ता की जो अभी अपनी मां के गर्भ में है। और इस पूरी कहानी के इस पूरे नाटक के केंद्र में है एक ऐसा राजा जिसका सबसे बड़ा हथियार उसका खौफ था। यह है राजा कंस। अब देखिए, मगध के सम्राट जरासंध उसके ससुर थे, तो उसकी ताकत तो मानो 7वें आसमान पर थी। और इसी ताकत के नशे में उसने अपने ही कुल यदुवंश पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और हां, कंस अकेला नहीं था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त के सबसे खूंखार असुर उसकी साइड पर थे। प्रलंब, बकासुर, नरकासुर, ये वो नाम थे जिनका आतंक तीनों लोकों में फैला था। और वो सब कंस के साथी बन चुके थे। मतलब उसकी सेना को हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो कंस के इस आतंक का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक पूरा का पूरा राजवंश, यदुवंश, अपने ही घर से बेघर हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कुरु, पांचाल और विदर्भ जैसे राज्यों में एक तरह से शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। और कंस की क्रूरता की तो कोई हद ही नहीं थी। जरा इस संख्या को देखिए, 6। ये उन बच्चों की संख्या है जिन्हें उसने अपनी ही बहन देवकी के गर्भ से जन्म लेते ही बड़ी बेरहमी से मार डाला था। क्यों? सिर्फ एक भविष्यवाणी के डर से कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मौत का कारण बनेगी। लेकिन कहते हैं ना, हर चाल की एक काट होती है। और जब कोई अत्याचारी अपनी सबसे क्रूर चाल चलता है तो ब्रह्मांड अपनी सबसे रहस्यमयी चाल चलता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कंस को तो लग रहा था कि वो इस खेल को कंट्रोल कर रहा है, पर असल में पर्दे के पीछे एक ऐसी दिव्य योजना बन रही थी जो उसकी सोच से कोसों दूर थी। मकसद साफ था, 7वें बच्चे को किसी भी तरह बचाना और 8वें के आने के लिए मंच तैयार करना। ये योजना 3 स्टेप्स में थी जो सीधे परमेश्वर ने अपनी दिव्य शक्ति योग माया को सौंपी थी। पहला स्टेप, व्रज पहुंचना, जहां वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी छिप कर रह रही थीं। दूसरा स्टेप, और ये तो अकल्पनीय था, देवकी के गर्भ में पल रहे 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना। और तीसरा स्टेप, योग माया खुद यशोदा की बेटी बनेंगी, जबकि परमेश्वर स्वयं देवकी के पुत्र के रूप में आएंगे। जरा सोचिए इस योजना के बारे में, क्या कमाल की प्लानिंग थी। एक ही समय पर 2 दिव्य जन, एक तरफ देवकी के पुत्र के रूप में स्वयं कृष्ण और दूसरी तरफ यशोदा की बेटी के रूप में उनकी अपनी ही शक्ति योगमाया। ये एक ऐसी चाल थी जो कंस के हर अनुमान को, हर प्लान को ध्वस्त करने वाली थी। और वो 7वां बच्चा जिसे इस तरह बचाया गया, वो कोई और नहीं बल्कि बलराम थे। उनके हर नाम के पीछे एक कहानी छिपी है। संकर्षण, क्योंकि उन्हें एक गर्भ से दूसरे में खींचा गया था। राम, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था कि वो सबको खुश कर देते थे। और बलभद्र, उनकी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के कारण। तो एक तरफ तो ये दिव्य योजना चल रही थी और दूसरी तरफ जेल के बाहर कंस का डर, उसका जुनून बनता जा रहा था। और ये जुनून अब उसके विवेक पर पूरी तरह हावी हो रहा था। तो हुआ ये कि जब योग माया ने अपना काम पूरा किया तो कंस और बाकी सब ने यही मान लिया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, मतलब मिसकैरेज हो गया है। पर इसके ठीक बाद स्वयं परमेश्वर का अंश देवकी के गर्भ में स्थापित हो गया। और इसका असर, देवकी एक ऐसे अलौकिक तेज से चमकने लगी मानो उस जेल के अंधेरे में कोई सूरज उतर आया हो। देवकी का वो तेज देखकर कंस समझ गया कि उसकी मौत अब गर्भ में पल रही है। एक पल के लिए उसने सोचा कि देवकी को ही मार डालूं, पर फिर वो रुक गया। वो जानता था कि एक गर्भवती औरत, और वो भी अपनी सगी बहन, उसकी हत्या करने से उसकी बची खुची इज्जत, उसका राजपाट, उसकी उम्र, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपने ही बुने जाल में पूरी तरह फंस चुका था। और यहां एक बहुत ही अजीब बात हुई। कंस अपने होने वाले दुश्मन से इतना ज्यादा डर गया था कि वो हर पल, हर क्षण बस उसी के बारे में सोचने लगा।
उठते, बैठते, सोते, जागते, उसे हर तरफ बस वही नजर आता। ये एक तरह की भक्ति ही थी, पर नफरत और डर से भरी हुई। अनजाने में ही सही, वो 2400 घंटे कृष्ण चेतना में जी रहा था। अब मथुरा की उस जेल की कोठरी में जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं था। पूरे के पूरे ब्रह्मांड की नजरें उस एक कोठरी पर टिकी हुई थीं। सोचिए, ये जन्म कितना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, संहारक शिव और नारद जैसे महान देवर्षि सबके सब अदृश्य रूप में उस जेल में देवकी के सामने हाजिर हुए। वो उस अजन्मे शिशु की स्तुति करने, उसकी प्रार्थना करने आए थे। उनकी प्रार्थनाओं से ये साफ हो गया कि गर्भ में कौन है। उन्होंने उसे परम सत्य कहा, मतलब वो शक्ति जो सृष्टि की रचना से पहले भी थी, जो सृष्टि के चलने के दौरान भी है और जो सृष्टि के खत्म होने के बाद भी रहेगी। वो ही हर चीज का परम कारण है। उन प्रार्थनाओं से एक और बड़ा सच सामने आया कि जीवन में असल में दो ही रास्ते हैं। एक भक्त का रास्ता जो ईश्वर पर भरोसा करके, सरेंडर करके हर डर से आज़ाद हो जाता है, और दूसरा अभक्त का, जिसे ये घमंड होता है कि वो अपनी कोशिशों से बच जाएगा, पर आखिर में उसका पतन होना तय है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? वो जो सर्वशक्तिमान है, उसे एक इंसान के रूप में धरती पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि भगवत गीता में खुद कृष्ण के शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए खुद अवतरित होता हूं। और कंस का राज उसी बढ़ते हुए अधर्म का प्रतीक था। देवताओं ने अपनी प्रार्थना में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी थी। उन्होंने हमारे अस्तित्व की तुलना एक पेड़ से की। इस पेड़ पर दो पंछी बैठे हैं, एक हम यानी जीवात्मा जो पेड़ के फल यानी सुख दुख को चख रहा है, और दूसरा परमात्मा जो बस हमारे साथ बैठकर हमें देख रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे हर कर्म के साक्षी बनकर। और हाँ, ये पहली बार नहीं था कि ईश्वर को धरती पर आना पड़ा हो। कृष्ण का अवतार एक डिवाइन पैटर्न का हिस्सा है। जब भी धरती पर संकट बहुत ज्यादा गहराया, ईश्वर ने संतुलन बनाने के लिए अलग अलग रूप लिए, कभी मछली बनकर, कभी वराह, तो कभी भगवान राम बनकर। और बस यही बात हमें हमारे आज के आखिरी सवाल पर ले आती है। अगर एक दिव्य अवतार का मकसद ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करना है, तो हजारों साल पुरानी ये कहानी आज की दुनिया के लिए, हमारे अपने समय के लिए क्या संदेश रखती है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।